आग, एक ऐसी दरियाफ्त जिसने इंसान की तारीख बदल दी। लेकिन क्या कभी ये सोचा गया है कि गारों में जलने वाली इस आग और आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में क्या मुताबिकत है? आज के इस तज्जिये में जो इब्रार की तहकीक पर मबनी है, हम इसी हैरतअंगीज सफ़र को समझेंगे। पत्थर से पत्थर टकराकर आग जलाने से लेकर न्यूरालिंक के माइंड ब्लोइंग दौर तक, ये सफ़र सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, हमारी अपनी कहानी है। जरा गौर खौज कीजिए, जब इंसान ने पहली बार आग पर काबू पाना सीखा तो इसने इंसानी दिमाग को बढ़ने में बेपनाह मदद दी। पका हुआ गोश्त चबाना और हजम करना आसान था, इससे बचने वाली तवानाई ने दिमाग के न्यूरॉन्स को तेजी से तरक्की दी। लेकिन बिल्कुल उसी तरह जैसे आग बस्तियों को जलाकर राख कर सकती थी, आज की एआई भी एक ऐसा ही समझौता पेश करती है। इब्रार के मुताबिक इंसानियत एक बार फिर उसी दौराहे पर खड़ी है। एआई आज की जरूरत भी है और एक लटकती तलवार भी, बिल्कुल एक नई आग की तरह। आइए देखते हैं कि इस मालूमाती सफर के अहम पड़ाव क्या होंगे। पहले हम ऑटोमेशन का आगाज देखेंगे, फिर वो वक्त जब मशीनों ने इंसान को मात दी, उसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को समझेंगे, आखिर में आलमी एआई की दौड़ और इस नई आग पर काबू पाने के तरीकों पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ऑटोमेशन का आगाज। कदीम घड़ियों से लेकर फैक्ट्री रोबोट्स तक का सफर। दरअसल ऑटोमेशन कोई आज की पैदावार नहीं है, ये कंप्यूटर आने से हजारों साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। मिस्री और चीनी तहजीबों में धूप घड़ियां इस्तेमाल होती थीं, जो बिना किसी इंसानी मुदाखलत के साए से वक्त बताती थीं। इराक के सुमेरियों ने हाथों की उंगलियों के 12 जोड़ों से 12 घंटे का निज़ाम बनाया, जो आज भी चलता है। और रात के वक्त क्या होता था, उसके लिए स्कंदेरिया के फिलॉसफी कटेसिबियस ने पानी के कतरों से चलने वाली एक शानदार ऑटोमेटेड घड़ी बनाई, जो अंधेरे में भी वक्त बताती थी। ये सब उस दौर की हैरानकुन इजादात थी। और फिर 20वीं सदी में एक ऐसी छलांग लगी जिसने सब बदल दिया। जॉर्ज डीवल नामी साइंसदान ने जनरल मोटर्स के लिए एक ऐसा रोबोट तैयार किया जो फैक्ट्री में गर्म पुर्जों को बहिफाजत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता था, और वो भी बगैर थके, मुसलसल 50 घंटे तक। ये जदीद ऑटोमेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। दूसरा हिस्सा, जब मशीनों ने इंसान को हराया और इंसानी गुरूर का टूटना। एक वक्त था जब यह माना जाता था कि मशीन कभी इंसान से ज्यादा ज़हन नहीं हो सकती, लेकिन फिर प्रोसेसिंग की रफ्तार ने इंसानी दिमाग को पकड़ लिया। 1996 में शतरंज के ग्रैंड मास्टर गैरी कास्पारोव को आईबीएम के डीप ब्लू कंप्यूटर ने 2 राउंड्स में हरा दिया। यह बिल्कुल एक धचके जैसा था। फिर 1997 में तो मशीन ने कास्पारोव को मुकम्मल शिकस्त दे दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मार्च 2016 में गूगल के अल्फागो ने दुनिया के सबसे मुश्किल खेल गो के चैंपियन ली सिडोल को हराकर सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया। अब यहां एक दिलचस्प बात समझिए। शतरंज को तो फिर भी आसान समझा जाता है, लेकिन चीनी गेम गो में 361 खाने होते हैं। इस खेल में इतनी चालें मुमकिन हैं कि शायद पूरी कायनात में इतने एटम भी ना हों। सोचिए, ऐसी नामुमकिन सी कैलकुलेशन वाली गेम में भी मशीन जीत गई। उसने साबित कर दिया कि मशीनों की ताकत हमारी सोच से कहीं आगे निकल चुकी है। तीसरा हिस्सा, न्यूरल नेटवर्क्स यानी मशीनों को सीखना सिखाना। यहां यह सवाल पैदा होता है कि इन मशीनों ने आखिर ये नामुमकिन काम किया कैसे। इसका राज इनकी प्रोग्रामिंग में छुपा है। पहले रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग होती थी, यानी इंजीनियर्स मैनुअली कोड लिखते थे कि अगर ऐसा हो तो मशीन ये करे। लेकिन फिर न्यूरल नेटवर्क प्रोग्रामिंग का इनकलाब आया। इसमें मशीन को सब कुछ मैनुअली नहीं बताया जाता, बल्कि इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह उसे बेपनाह डेटा देकर खुद सीखने और खुद को अपडेट करने के काबिल बनाया जाता है। इस पूरे अमल को डीप लर्निंग कहते हैं। आईबीएम और गूगल ने मशीनों के अंदर पुरानी गेम्स का अनगिनत डेटा डाल दिया। अब जहां एक इंसान शतरंज में 4 या 5 चालें आगे का सोचता है, वहां ये मशीनें अपनी पिछली गलतियों से खुद सीखकर मुस्तकबिल के लाखों इम्कानात और उनके नतायज एक ही वक्त में प्रिडिक्ट कर लेती हैं। वाकई ये कमाल की बात है। चौथा हिस्सा, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ख्यालात का कोड में तर्जमा। मशीनें अब सिर्फ बोर्ड गेम्स खेलने तक महदूद नहीं रहीं, बात इससे कहीं आगे निकल चुकी है। अब ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो बराह रास्त हमारी सोच को पढ़ सकती हैं। एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक की मिसाल ले लीजिए, जहां एक बंदर सिर्फ अपने दिमाग की सोच से स्क्रीन पर माइंड पॉन्ग खेलकर केले का जूस हासिल कर रहा था। यह काम 3 आसान मराहिल में होता है। पहले, एक बायोचिप दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को पढ़ती है। फिर उन सिग्नल्स को मशीन की जबान यानी बाइनरी कोड में बदला जाता है, और आखिर में मुंसलिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिल्कुल वही हरकत करती है जो दिमाग ने सोची होती है। लेकिन ठहरिए, यहां साइंस फिक्शन फिल्मों से बाहर आना जरूरी है,
ये कोई माइंड रीडिंग या ख्वाब रिकॉर्ड करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। BCI एक बहुत मुफीद मेडिकल टूल है जो माजूर और फालिज ज़दे मरीजों को अपने मसनूई आज़ा बिल्कुल कुदरती अंदाज में हिलाने में मदद देता है। अलबत्ता चूंकि ये एक चिप है जो रेडियो और ब्लूटूथ सिग्नल्स पर काम करती है, इसलिए इसे हैक किए जाने का एक हकीकी और संजीदा खतरा जरूर मौजूद रहता है। 5वां हिस्सा, आलमी AI की दौड़, नई आग की जियोपॉलिटिक्स। अब जरा आलमी सियासत की तरफ आते हैं। 1960 की दहाई में स्पेस और एटम बम की रेस लगी हुई थी। आज वही दौड़ AI के मैदान में है। माहिरीन बताते हैं कि आने वाले 10 सालों में 3 बड़ी वजूहात की बिना पर चीन अमेरिका को AI की दौड़ में पीछे छोड़ सकता है। चीन में प्राइवेसी कवानीन इतने सख्त नहीं है जिससे बिला रुकावट डेटा मिलता है। दूसरा, वो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल से ही AI की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और तीसरी सबसे अहम वजह उनका कॉर्पोरेट मॉडल है। इस मॉडल को थोड़ा और समझते हैं। अमेरिका का मॉडल लाइट टच है, जैसे कि ऊबर, इनकी अपनी कोई गाड़ी या पेट्रोल पंप नहीं है। लेकिन चीन का मॉडल हैवी टच है। उनकी ऐप्स जैसे DD या WeChat सिर्फ एक काम नहीं करती, वो एक ही ऐप के अंदर बैंकिंग, ट्रैवल बुकिंग, मैसेजिंग सब कुछ देती हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? उनके पास आवाम का डीप डेटा बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। और ये तो वाज़ेह है कि AI का असल ईंधन यही डेटा है। छठा और आखिरी हिस्सा, नई आग पर काबू पाना, हमारा जदीद समझौता। हम अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इब्रार की इस तहकीक का असल निचोड़ यह है कि अगर अच्छे लोग AI से दोस्ती नहीं करेंगे तो फिर ताकतवर और बुरे लोग इसके वाहिद मालिक बन जाएंगे। हम डर कर पीछे नहीं हट सकते। इस टेक्नोलॉजी से दूर भागने का मतलब इसे नुकसानदेह हाथों में छोड़ देना है। इसका वाहिद हल यही है कि इसे गले लगाया जाए ताकि हम इसे सही समत दे सकें। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। इंसानियत के पास अब ये नई आग तो आ चुकी है, लेकिन ये बात कैसे यकीनी बनाई जाएगी कि ये आग खिला के रास्ते रोशन करे, ना कि हमारी अपनी बस्तियों को जला के राख कर दे? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। फैसला हमारे हाथ में है। इस मालूमाती सफ़र का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया।